हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। उम्मीद का चिंगारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं सती अनसुईया के बारे में कथा। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो को पूरे विस्तार से पूरे उदाहरण के साथ बताऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक देखिएगा। और हाँ, जो चीज़ पता हमको भी नहीं होगी, जो एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं होता, चाहे कुछ ऐसे भी होते हैं शब्द कि उनके बारे में मुझे पता अगर नहीं होगा तो मैं नहीं बता सकता। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस जो सती अनसुईया की जो कथा है उसमें जितने भी अहम भूमिका है वो बताने की पूरा प्रयास करूँगा। और अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो आई एम सॉरी। गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरु बंधो उर सुमरी शारदा शेष बरनहु अनसुईया चरित्र से शुभ नाम गणेश। जागृत नारी पतिव्रता धरही जो ही पढ़ी सुनकर नेम। लिखाऊं नर्मदा के चरित्र सुनत बढ़िया पति प्रेम। चलो दोस्तों, मैं इस कथा का मतलब दोहा का उदाहरण बताता हूँ। श्री सद्गुरु पद बंधु पूर्व सिमरी शारदे शेष ब्रहु अनसुईया चरित्र ले शुभ नाम गणेश। यानी कि माता अनसुईया गणेश जी का सुबह पर नाम जप कर रही है। उसके आगे है जागृति नारी पतिव्रता धरही। एक पतिव्रता नारी का क्या मतलब होता है वो कोई अनसुईया माता से सीखे। पति का आज्ञा का पालन करना और पति का सेवा करना। उसके अलावा पतिव्रता धर्म ये भी है कि जब पति गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसकी पत्नी को ये दायित्व है कि वह अपने पति को स्वयं सही मार्ग पर लाए। वो सबसे बड़ा दायित्व है। और हाँ दोस्तों, पतिव्रता नारी कभी भी एक चरित्र नारी, एक पवित्र आत्मा चरित्र नारी कभी भी पराई पुरुष को अपने अगल बगल में रहने नहीं देती। अपने पराई पुरुष को नज़र उठा के भी नहीं देखती। लेकिन दोस्त, कलयुग में कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा है, आपको पता होगा। और हाँ दोस्तों, कलयुग के दौर में पतिव्रता नारी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिल चुकी है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने आप को कभी कोशिएगा मत। आज थोड़ा वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये इस चीज़ से मतलब है कि आपको सती अनसुईया माता का कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, तब तो बहुत भाग्यशाली है आप लोग। और हाँ दोस्तों, ये उम्मीद का चिंगारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर वही लोग करेंगे जो धर्म ग्रंथ वेद पुराण या भगवान पे भरोसा रखते हैं। नहीं भी कीजिएगा कोई बात नहीं,
कल वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। शराब से भी बेसी हानिकारक होता है। आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस सतयुग का चरित्र सुनाए मैं निर्मला, तुम्हें सुनाती हूँ पति भक्ति में क्या शक्ति है। इतिहास यही मैं सुनाती हूँ। दोस्तों, मैंने सुना था कि माता सती ने एक बार अपने पति के प्राण लेने के लिए भगवान को भी विवश कर दिया था। उनको जिंदा धरती पर भेजना ही पड़ा था। ये होती है नारी शक्ति। और हाँ, पतिव्रता नारी, जिसको करके भारत की बहनें निज धर्म को विचारेगी। सुनकर अनुसुईया का चरित्र तब नारी पतिव्रता धारेगी। माता अनुसुईया का कहना है कि मुझे देखकर नारी शक्ति पतिव्रता की धारेगी, यानी कि पतिव्रता का धर्म का पालन करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कलयुग में अपने पति को जान से मारने के लिए बेचैन है आजकल की पत्नियाँ। और हाँ दोस्तों, पता नहीं ये कलयुग कब ख़त्म होगा। मैंने सुना है या फिर कहूँ पर पढ़ा था कि अभी बहुत साल चलेगा कलयुग। अभी इसका समय नहीं आया है नष्ट होने का। द्वापर युग में जब एक समय यह धारा धर्म से हुई, भूखे प्यासे तड़प तब मरने लगे प्रजा सारी। उस समय अत्रि मुनि अविचल समाधि में धारी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को समाधि का मतलब पता है ना, किसे कहते हैं? वही जो ओम नमः शिवाय, वही जो बैठते हैं पलथरिया मार के, उसको समाधि बोलते हैं। जिसको पता होगा तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा आज जान भी जाएगा। और जहाँ तक धर्म की बात है, भूख प्यास से तड़प के मर रहे हैं प्रजा सारी, और पता नहीं क्यों मर रहे हैं। इसका कोई होगा ना। चलिए आगे पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। और हाँ दोस्तों, माता अनुसुईया की कहानी, सती माता अनुसुईया की कहानी, यह कथा कहता हूँ मैं। लेकिन हाँ, जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहूँगा, क्योंकि आज पार्ट 1 आया है, कल पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा। ऐसे पार्ट बढ़ते जाएंगे जब तक कहानी का मतलब कथा का अंत नहीं होता, तब तक मैं आपके साथ जुड़े रहूँगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि मैं जिस काम को एक बार हाथ में ले लेता हूँ तो उस काम को पूरा करके ही दम लेता हूँ। ये मेरा अलग स्टाइल है। पति सेवा रत अनुसुईया भी प्रियतम को बैठी झांक रही। कब आँख खुले कुछ बोले, वे सेवा का अवसर ताक रही। एकाएक मुनिवर जागे उठे, बोले फौरन पानी लाओ। वे बोले उठी लगे, स्वामी झटपट लाती हूँ। घबराई थी, लेकिन कमंडल हाथों में वे दौड़ी रही थी। यहाँ वहाँ घर वन में पशु पक्षियों प्यासे चिल्लाते जाते, कहाँ झरने सिर सर सब सुख रहे, वन दारुओं के पात नहीं।
जैसे इस दोहा या कथा जो भी मान लो, इसमें एक बात जिक्र हुई कि पशु पक्षी चिल्लाते, झरने सूखने लगे, जो ऋषि मुनि थे, जो भी मनुष्य थे, उनका गला कंठ दारू चटकने लगा। तो इसका मतलब यही है कि अकाल पड़ा था। समझे? अकाल आजकल भी आता है, वो तो नहीं पड़ा क्योंकि दोहा में साफ साफ लिखा हुआ है, सूख रहे वन, पशु पक्षियों प्यासे चिल्लाते। उसके अलावा जो ऋषि मुनि थे वो भी आँख खोल के पहले अपनी पानी लाने के लिए बोले अपनी धर्मपत्नियों को। तो वो लोग इस दुविधा में फंस गए थे कि सब लोग